और उसके बाद हम अभी के टाइम पे आ जाते हैं जिसमें सुभाष चंद्र बोस एक ऐसे मिस्टीरियस किरदार हैं कि एक जिनको अंग्रेज़ों ने कभी पकड़ नहीं पाए, कभी उनको बांध नहीं स्टोरी पाए। थी इंटरेस्टिंग, क्या क्या क्यों ऐसा इंटरेस्टिंग बोलता हूँ? देखिए, सुभाष चंद्र बोस पहले व्यक्ति थे जो, आपको पता नहीं कितनों को पता है, लेकिन मैं इस बात से बड़ा फैंटेसाइज होता हूँ। उस समय यू बोट बोलते थे सबमरीन को, पनडुब्बी को। उसमें बैठ के महीनों का सफ़र करके जर्मनी पहुंच गया था हिटलर से मिलने, और वो हिटलर से मिला। अच्छा। ये बोलने के लिए कि मुझे आप अपने आर्मी का एक टुकड़ा दे दीजिए, मेरे को मेरा देश आज़ाद कराना। अच्छा। और हिटलर सुभाष चंद्र बोस से मिलके इतने इम्प्रेस हुए थे कि हिटलर ने ये कहा था कि मैं देता हूँ तुमको, मैं अपना एक बेस्ट ऑफ द बेस्ट पीपल देता हूँ, आर्मी तैयार करो, गन्स वेपन सब देता हूँ। ओके। एक शर्त। सुभाष चंद्र बोस ने पूछा क्या? तो उन्होंने बोला कि जब तुम्हारा वॉर खत्म हो जाएगा ना, जब तुम अपने देश को आज़ाद करा दोगे, उसके बाद फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ यू विल वर्क फॉर मी। अच्छा। तुम वापस आओगे, मेरे को सर्व करोगे। ओके। वो इतना बड़ा देशभक्त था कि उसने बोला मेरा देश आज़ाद हो जाएगा और आप बोलेंगे तो मैं देश कभी नहीं लौटूंगा। ओके। मैं जीवन भर आई विल सर्व यू इफ़ यू डू दिस। तो हिटलर के बोलने पे जापान ने एक टुकड़ी दी रेड आर्मी की, ओके। सुभाष चंद्र बोस को। ओके। और वो अपनी आर्मी तैयार करके आज़ाद हिंद फौज बोलते थे उसको, आज़ाद हिंद फौज, राइट, वो लेके वो इंडिया की तरफ बढ़ गए थे। तो फिर सुभाष चंद्र 1945 में ताइको फॉर्मोसा नाम की जगह, जिसको अब आप और मैं अब जिसको ताइवान के नाम से जानते हैं, ताइवान, हाँ, उसको पहले ताइको फॉर्मोसा बोलते थे। अच्छा। तो उसमें प्लेन क्रैश हुआ जिसमें माना गया कि सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो, लेकिन वो बहुत कंट्रोवर्शियल है। तो अगर सुभाष चंद्र बोस 1945 में मर गए तो उसके बाद उनकी तस्वीर हो नहीं सकती, राइट। मगर सच में एक तस्वीर है 1961 की, अच्छा। पेरिस में खींची हुई, जिसमें सुभाष चंद्र बोस खड़े हुए दिखते हैं। अच्छा। ये तो प्लान किया गया था। इसका प्लान करने का एक अलग कारण है। वो कारण ये है कि जब इंडिया और ब्रिटेन के बीच में ये संधि हो रही थी इंडिपेंडेंस की, ट्रीटी बोलते थे, हाँ, ओके। तो जब ट्रीटी साइन हो रहा था उसमें बहुत सारे पॉइंट्स में एक ये भी पॉइंट था, इस ट्रीटी में क्लॉज में पॉइंट था कि सुभाष चंद्र बोस जब भी लौटेंगे देश, भारत देश, तो उनको हमारे सुपुर्द कर दिया जाए। हमारे लिए वो वॉर क्रिमिनल है। अच्छा, ओके। उसने आर्मी तैयार की और हमारे खिलाफ लड़ा, तो ही इज़ अ क्रिमिनल फॉर अस। तो जैसे यूएन में होता है ना, अभी वो पुतिन को वॉर क्रिमिनल घोषित कर दिया, हाँ, है ना, तो वो वैसा वाला था कि, पर असल कारण ये था कि ब्रिटेन वालों का मानना था कि सुभाष चंद्र बोस इज द ओनली पर्सन जिसको वो लोग कभी हरा नहीं पाए। आने वाली पीढ़ियों को बताना चाहते थे कि भारत में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं था जो हमसे ज़्यादा स्मार्ट था। अच्छा। और ये साइन कर दिया गया था। हाँ, ओके। तो अगर सुभाष चंद्र बोस अपने ही देश लौटते तो उनको वहाँ सरेंडर करना होता। ओके। और वो एक व्यक्ति था जो मर जाता पर सरेंडर नहीं करता।